इस बयान से समझ में नहीं आ रहा ना कि आपको भाई मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों से ऐतराज़ है या एक व्यक्ति विशेष से ऐतराज़ है। ये बयान तो यही दिखा रहा है कि भाई आपको एक मोदी जी से दिक्कत है, इसीलिए आप ललकार रहे हैं कि भैया 100 मोदी भी आ जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब आप एक व्यक्ति विशेष की इसको लड़ाई बना देते हैं तो ये आपकी कमज़ोरी को दर्शाता है, और एक आम भारतीय होने के नाते मुझे कंफ्यूज करता है कि भैया विपक्ष की नीति क्या है, या उनके सिद्धांत क्या हैं, या उनके विचार क्या हैं। आप भाई जब राजनीति में होते हैं तो दो तरीके की राजनीति कर सकते हैं, या तो सकारात्मक कीजिए या नकारात्मक कीजिए। नकारात्मक राजनीति में आप एक व्यक्ति का विरोध करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं, बट उस बदले में आप क्या करेंगे ये भी तो आप बताइए ना। कल को भाई अगर भारत की जनता आपको चुने तो ऐसे क्या विचार हैं कांग्रेस के पास या तमाम विपक्षी दलों के पास जिसकी वजह से भारत की जनता विपक्ष के नेताओं को चुने। भाई सही गलत डिबेटेबल हो सकता है, बट केंद्र सरकार अपनी नीतियों पर काम तो कर रही है। पर जब मौजूदा विपक्ष उन नीतियों का विरोध करने की बजाय या उसमें अपनी बेहतर नीतियां बताने की बजाय से व्यक्ति विशेष का विरोध करता है, और वो भी इस कदर इस हद तक हो जाता है कि आप व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगते हैं। और व्यक्तिगत टिप्पणी आप लोगों ने 2019 में भी की थी, खामियाजा उस लोकसभा के चुनाव में आपको भुगतने को मिला था। पुनः जब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो मुझे लगता है कि भारत की जनता कम से कम इसको स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ये दावा करती है कि विपक्ष या फिर महागठबंधन अगर बनता है तो कांग्रेस के बिना नहीं बन पाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी भी हैं जो दिल्ली आना चाहते हैं। तो फिर कैसे ये एकजुट होंगे और कैसे फिर लड़ेंगे बीजेपी से? भाई विपक्षी एकता एक भ्रम बना हुआ है, और एक लंबे समय से विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है। और मैं सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा, जनरल इलेक्शंस में ही नहीं, अगर स्टेट में भी इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे भी ये लोग प्रयास करते हैं कि भाई विपक्ष एकजुट हो। बट जो विपक्ष राज्य के चुनाव में एक नहीं हो सकता वो राष्ट्रीय चुनाव में कैसे एक साथ होगा। और इसके कारण भी हैं भाई, क्योंकि जितनी बार ये विपक्ष के नेता अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी एकता का प्रचार करने के लिए एक साथ एक मंच पर खड़े होकर फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें खिंचाते हैं, तो उस मंच पर एक साथ एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देते हैं। और हर किसी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, और ऐसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही विपक्षी एकता कभी ये लोग एकजुट हो ही नहीं पाए। और आज भी भाई कई ऐसे दावेदार हैं। क्यों ममता बनर्जी जी नहीं चाहेंगी कि भाई वो विपक्ष का नेतृत्व करें, या क्यों नीतीश मेरे मुख्यमंत्री मेरे प्रदेश के, वो भी उनकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं कि भाई वो आए। केजरीवाल जी की अपनी ख्वाहिशें हैं, उत्तर प्रदेश के कई नेता हैं जिनकी अपनी ख्वाहिशें हैं कि भाई वो विपक्ष को लीड करें। ऐसे में कांग्रेस भी भाई एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। तो ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन ये विपक्षी गठबंधन हमेशा से चढ़ा है, और यही कारण है कि ये कभी एकजुट हो नहीं पाए। एक सवाल आखिरी है, आपने नीतीश कुमार का नाम लिया, आपको लगता है कि उनके अंदर क्षमता है कि वो नेतृत्व कर सके देश का? भाई मैं इस बात को कम से कम स्पष्ट तौर से कह सकता हूं कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश का नेतृत्व ढंग से नहीं कर पाए, जिनके नेतृत्व में मेरे प्रदेश के आज ये हालात हैं कि पूरा प्रदेश आज जल रहा है, आगजनी में है, अपराध की गिरफ्त में है, और बाकी भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं बेरोजगारी और महंगाई, ये सब तो अभी एक तरफ हैं। लोग ही जब वहाँ पे मर रहे हैं तो फिर बेरोजगारी और ये सब तो मायने नहीं रखता। तो जो मुख्यमंत्री प्रदेश का नेतृत्व ढंग से नहीं कर पाए, वो देश का नेतृत्व क्या करेंगे, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है।